फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र UHC ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई मिसाल कायम की है। आधुनिक सुविधाओं, उत्कृष्ट साफ सफाई, हरियाली और मरीजों के अनुकूल माहौल के कारण इस अस्पताल को हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार मिल चुका है। 3 मंजिला इस अस्पताल में प्रवेश करते ही मरीजों का स्वागत मां सरस्वती की प्रतिमा, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, हरियाली और मधुर संगीत से होता है। यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है कि मरीजों और उनके परिजनों का तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। अस्पताल में OPD, IPD, जनरल एवं ऑर्थो सर्जरी, डेंटल केयर, 24 घंटे प्रसूति सेवाएं, आधुनिक लैब, एयर कंडीशनिंग, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, आधुनिक लिफ्ट और स्वच्छ शौचालय जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। UHC की SMO डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि जब उन्होंने यहां कार्यभार संभाला था, तब प्रतिदिन लगभग 50 मरीज इलाज के लिए आते थे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के चलते अब रोजाना 300 से 500 मरीज यहां उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार कहाँ से आए हैं? अनखीर गांव से। अच्छा, तो आपके साथ कौन पेशेंट है और क्या समस्या थी? मेरी वाइफ है, इसको ब्लड कम है तो उसका यहाँ पे ग्लूकोज चल रहा, मतलब ब्लड चल रहा है। तो बात करें यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की, किस तरह से जो है सेवाएं दे पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, फैसिलिटी भी सही है और डॉक्टर मतलब सुनवाई अच्छी कर रहे हैं बीके से। कभी किसी सरकारी संस्थान में इस तरह की सेवाएं देखी हैं कि मिल रही है? क्योंकि बीके सिविल अस्पताल को धक्के ही खाने पड़ते हैं, पहले OPD कार्ड के लिए, फिर डॉक्टर की लाइन के लिए। नहीं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है कि फैसिलिटी अच्छी है, सुनवाई ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है, साफ सफाई भी है। तो 1 दिन पहले या 2 से 3 दिन पहले भी ना एक यहाँ पर किसी का कोई आरोप लगा रहा था कि भाई मैडम ने यहाँ से PSC सेंटर कुछ कहीं ताला लगा दिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। पहले भी आते रहे हैं मतलब? हाँ, पहले भी आते हैं। हाँ जी, जब भी समस्या होती तो यही आते हैं। और मैं प्रेम सिंह बढ़ाना, गांव आनंदपुर का रहने वाला। देखो, यहाँ पूरी सुविधा मिलती है, हर तरह की सुविधा मिलती है और हम सब तरह संतुष्ट हैं। और मैडम ने अपनी जेब से पैसे लगा करके इस बिल्डिंग की सफाई और खिलावट दी। जबकि यहाँ तक है कि जो भी हम जैसे वर्कर हैं इनके, वो भी हम मेहनत करके इनके साथ लगते। 9 महीने पहले ये कबूतर खाना था। अच्छा। हाँ, इसमें धूल, मिट्टी, बीट, लेटरिंग, सब चीज, कुत्ते बैठे रहते। लेकिन 9 महीने के अंदर जो चमन मैडम ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सरकारी अफसर कौन घर से पैसे लगा जेब से भी पैसा लगा रहे हैं। सारी जो साज सज्जा कर रहे हैं, हाँ, ये सब जेब से लगा रहे हैं। अभी खाते से कोई पैसा नहीं आ रहा, जेब से लगा रहे हैं। लगता है कि उनको पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि भाई अस्पताल ये उनको कहना है मेरे को कामयाब करनी है हॉस्पिटल, बस ये उनका रहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी तनवर है। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ UHC मेवला महाराजपुर में। और इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में OPD, IPD, गायनी, सर्जरी, ऑर्थो, ये सारी सुविधाएं मतलब हैं। और हमारे पास में लेबर रूम की 24 घंटे 24/7 की सर्विसेज हैं। भी हमने सुना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा है नवाजा भी गया है खास तरीके से, वो क्या है? जी, ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल के रूप से सिलेक्ट हुआ है। आगे देखें क्या करते हैं हम लोग और कितना हमें सपोर्ट मिलता है। जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। जी। यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इंटीरियर की बात करें, जी, बहुत ऐसा लगता है कि जैसे घर में आ गए या जी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए। तो इसका जो माहौल काफी बदला है। तो ये सोच कहाँ से आई और कहा जा रहा है कि आपने पर्सनल इंटरेस्ट से भी कुछ खर्चा किया है लाखों रुपए और समाज सेवी या सहयोगियों से भी सहयोग लिया? क्या क्या सहयोग अपनी तरफ से किया है और क्या जो है लोग समाज से जो लिया है आपने? जी, सहयोग अपनी तरफ से तो काफी कुछ ही है ऐसा, इसको गिनवाना तो क्या गिनवाऊं, काफी कुछ है। बट सिर्फ भाव यही था कि पेशेंट केयर में हमें चीजें आनी चाहिए
और मेरे साथ में बहुत सारे एनजीओज भी जुड़े हुए हैं, जैसे जनदल है, इनके गुप्ता सर हैं, बलबीर घुमन सर हैं, प्रीति मैडम है, प्रीति श्रीवास्तवा मैडम, और बहुत सारे लोग हैं और हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य, और मंत्री जी खुद भी हैं यहाँ पर, अदला खां सर, उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है। तो सब लोग हमारे साथ में एक परिवार की तरह जुड़े हैं सर। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है सबसे। हमें उन्होंने एसी भी डोनेट करे हैं, मंत्री जी की तरफ से 10 एसी डोनेट हुए हैं। एक वाटर कूलर ऊपर अभी डोनेशन में आया है, प्लस एक डोनेशन में हमें दर्शन दरबार की तरफ से वाटर कूलर मिला था 80 लीटर की कैपेसिटी का। 2 टीवी डोनेट हुए हैं, और कुछ अलमारियाँ, और हमारे पास में फ्रिज डोनेट हुआ है एक। ये सब डोनेशन में मिला है। अच्छा, यहाँ जब क्योंकि पूरा जो माहौल देखें, पूरा एम्बियंस बड़ा अच्छा बना हुआ है, बाहर म्यूजिक भी चल रहा है, जी ताकि जो आने वाला है, क्योंकि म्यूजिक भी एक दवा का काम करता जी है। जी जी उसके अलावा पेड़ पौधों का भी आपने जी जी लगाए हैं, आर्टिफिशियल भी, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन वाले पौधे ऑक्सीजन भी जो वाले, अंदर हाँ जी, लगाए हुए हाँ हैं। जी, हाँ तो जी। ये कहाँ से सोच आई कि इस तरह का जो है माहौल मरीजों को देना है? जी, क्योंकि हम भी जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, हम भी एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी अगर मिलती है तो हमारा दर्द थोड़े टाइम के लिए कुछ कम हो जाता है, डाइवर्जन आ जाता है, आप पेन भूल जाते हो, आप चीज़ों में खो जाते हैं। और हम कहते हैं ना, प्रकृति से बड़ा क्या है, तो प्रकृति के साथ में फाउंटेन्स भी हैं। फाउंटेन की जो एनर्जी है वो कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप एंटर करते हो तो आपको फाउंटेन की आवाज़ भी आती है, और पानी का स्तोत्र है, तो वो जो पॉजिटिविटी है दैट, वो हर जगह हमने इस तरह से वास्तु को यूज करके कुछ कुछ चीजें करके हमने करा है, ताकि यहाँ पर आने वाला पेशेंट कुछ टाइम के लिए अपना दर्द भूल जाए और पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ जाए। मूर्तियां भी देखी जा रही हैं, धार्मिक जी मूर्तियां, जी माँ सरस्वती की बात करें जी या बुद्धा जी की बात करें, जी उनको बहुत खूबसूरत फाउंटेन भी जी इंस्टॉल किए गए हैं। जी उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मुझे अच्छा लगता है कि पेशेंट्स थोड़ा खुश होकर जाएं। इनफैक्ट हमने चेयर्स भी, एसेंट चेयर्स, सोफाज पेशेंट में रखा है, ताकि जो पेशेंट आए उनको फील हो कि हम वीआईपी हैं, हम इस पेशेंट के लिए एक लाइन में नहीं है, हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। और जब आप किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो अपने आप आधी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। एक और चीज़ है, इतना कुछ आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल में भी नहीं दिखाई देता जी है। जी आपकी इच्छा शक्ति को जी साधुवाद है। और इसके अलावा बात करें स्टाफ की, जी स्टाफ की आपने कमी भी, क्योंकि अभी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी, आपने हम्म। कमी भी काफ़ी बताई है। जी उसके बावजूद इतना कुछ संभव कैसे है? सर, जब आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हो ना, आप कहीं पर भी जाइए, अगर आप खुश हैं ना, आप अपने सारे तरफ लोगों को खुश करते हैं। अगर आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, आपका स्टाफ मोटिवेट ज़रूर होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप काम कर रहे हो तो लोग भी काम करते हैं, आपको देखकर काम करते हैं। तो मैं स्टाफ हमारा बहुत अच्छे से मोटिवेटेड है, हम ध्यान रखते हैं उनका बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी तरह से है, ध्यान रखा जाता है। और आई थिंक जब आप किसी को, somebody feels important, things do happen, वो कहते हैं ना, जादू फिर भी होता है। कमियों के बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं, जी लेकिन अगर ये कमियां दूर हो जाएं, ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो आप सरकार से चाहेंगी वो हम्म आपकी कमियां पूरी करें, ताकि और अच्छे से काम करें? क्या जी मांग है? सर, पहले तो एसडीएच बनाने के लिए, सब डिविजनल हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरी एक डिमांड है कि अगर हमारा हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल बन जाता है तो हम ज़्यादा पेशेंट ट्रीट कर पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा इक्विपमेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ होगा, तो हमारा जो जो अलग अलग चीज़ें हैं जो हम डिमांड करेंगे वो साथ में ही पूरी हो जाएंगी। और अगर हमारे पास में इस वक्त अगर हमें स्टाफ दे दो, और हमें ऑपरेशन के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि हमें ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, अगर हमें वो सब चीज़ें, स्टाफ में हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए, हमें स्वीपर्स भी चाहिए, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें अगर 4 स्वीपर्स मुझे इस वक्त दिए, मेरे पास जीडीए एक ही है जिसने 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है। अगर हमारे पास में स्टाफ हो जाए जो कि हर फ्लोर पर, बेशक हमें इस वक्त एक ही स्टाफ दे दें, तो हमारे पास में राउंड द क्लॉक 10 स्टाफ में भी हम हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे। क्योंकि हमने ऊपर कुछ पेशेंट्स से भी बात करी थी, उन्होंने जी कहा था 1 साल पहले जब आप नहीं थे, जी या आपको हैंड ओवर किया गया होगा ये यूएचसी हम्म सेंटर, जी तो कबूतर खाना था। जी 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 तो क्या लगता है ये सब सुविधाएं अगर आपको मिल जाती हैं, तो जी आपने तो वैसे इसको
5 स्टार होटल की तरह बना ही दिया है, तो आगे और ज्यादा जो है, क्योंकि बीके सिविल अस्पताल को भी काफी राहत जी मिलेगी, जी क्योंकि लोग यहाँ आने लगेंगे, जी जी तो जी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो जी लगता है। जी जी बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ पेशेंट आए, बहुत ज़्यादा पेशेंट आए और इतने अच्छे पेशेंट आए कि हम उनको ठीक ही करके भेजें। हमारा मोटिव ही ये है सर। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है। और डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी सेवाएं देते हैं सरकारी अस्पताल में, क्योंकि बहुत कम, क्योंकि गिने चुने शायद मैंने आपको ही देखा है कि जिनमें इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, जी उनको जी क्या कहना चाहेंगे जो आगे युवा पीढ़ी भी है, जो जी आगे नीट के एग्जाम वगैरह करके भी जो डॉक्टर बने, जी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जी जी अपनी जी सेवाएं किस तरह से देनी चाहिए? जी हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमें डिसिप्लिन रहना है। एज अ डॉक्टर आप सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होने चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। ये 3 डीज़ अगर आपके पास में है और एक एम्पैथी, अगर आप ये सोच लें कि पेशेंट को जो दर्द हो रहा है, अगर मुझे वो दर्द हो, मैं कैसा रिएक्ट करूँगी, मैं कैसी चीज़ें चाहूँगी, मैं कैसा सेवाएँ चाहूँगी, वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें मुझे ठीक होना है। अगर आप ये सारी चीज़ें पेशेंट को सेंटर में रखकर आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे, अपने आप को खुद को पेशेंट समझ कर करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको चलेगा कि पता चलेगा, आपको चाहिए होगा कि हम ये सब करेंगे तो हम ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा सेवाएं दे पाएंगे। और जो हमने एक ओथ ली है, हम एक ओथ लेते हैं जब हम एक डॉक्टर बनते हैं, हम उस ओथ की सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल को मरीजों के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से करीब 10 लाख रुपए खर्च कर सोफे, पौधे, पेंटिंग्स, पर्दे और वॉलपेपर जैसी व्यवस्थाएं कराईं। स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त स्टाफ की मांग भी की गई है। यदि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं तो अगले 6 महीनों में इस यूएचसी को 200 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना है। भविष्य में यहां डायलिसिस, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आयुष्मान भारत सेवाएं और पीएनडीटी जैसी सुविधाएं भी शुरू करने की तैयारी है। मरीजों और उनके परिजनों ने भी अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि पहले यह केंद्र बदहाल स्थिति में था, लेकिन आज इसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि यह एक सरकारी अस्पताल है। उनका कहना है कि यहाँ मिलने वाली सुविधाएं किसी निजी अस्पताल से कम नहीं हैं।